हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे थे डेटा स्ट्रक्चर में हमने स्टैक पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे स्टैक के एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैक इज डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, यस, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ऑब्जेक्ट, एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम। तो डायनेमिक तो होता है और ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम भी होता है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ऑब्जेक्ट। इसका मुझे ऑल ऑफ द एबव सही लग रहा है, इसको मैं डाउट लग रहा है, मैं बताऊंगी इसका करेक्ट आंसर। वैसे ऑल ऑफ द एबव सही लग रहा है। प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन स्टैक इज कॉल्ड, जब हम एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं स्टैक में तो उसको हम पुश ऑपरेशन बोलते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम स्टैक इज कॉल्ड पॉप। In a stack, if a user try to remove an element from an empty stack, it is called underflow. Pushing an element into stack already having 5 element and stack size of 5, then stack become overflow. मतलब कि फुल है फिर भी हम डाल रहे हैं उसमें एलिमेंट, तो ओवरफ्लो कंडीशन आएगा। स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंट यूजिंग क्यू, बट देन वी नीड टू यूज एटलीस्ट 2 क्यू। अगर स्टैक एक पुश ऑपरेशन के लिए, एक पॉप ऑपरेशन के लिए 2 क्यू हमें चाहिए रहेगा स्टैक को अगर इम्प्लीमेंट करना है क्यू के साथ। लीफो ऑर्डर इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर। लीफो ऑर्डर जो है वो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेगा? ऑफ कोर्स स्टैक। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर? लास्ट इन फर्स्ट, बोथ लीफो एंड फीफो। नो, लास्ट इन, जो लास्ट इन हुआ है वो फर्स्ट आउट होगा। फर्स्ट इन, हाँ ये सही है। फर्स्ट इज करेक्ट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो है क्यू फॉलो करता है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट अ स्टैक कैन होल्ड? ये जो है मेमोरी पे डिपेंड करता है कि कितने मेमोरी है। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, इट डिपेंड ऑन द मेमोरी अवेलेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन में यूज़ अ स्टैक? तो रिकर्शन भी यूज़ होता है, रिकर्शन में भी, पार्सिंग में भी और ब्राउज़र हिस्ट्री में भी। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ अनदर नेम फॉर द टॉप ऑफ द स्टैक? और टॉप को हम पीक बोलते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। द डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू चेक वेदर एन एक्सप्रेशन कंटेन बैलेंस पैरेंथेसिस इज स्टैक। यह जांचने के लिए आवश्यक डेटा संरचना है कि क्या किसी अभिव्यक्ति में संतुलित कोष्ठक है, तो स्टैक होगा। Which data structure is needed to convert infix notation to postfix notation? अगर infix को postfix notation में चेंज करना है तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे? स्टैक का यूज़ करेंगे। Which data structure used for implementing recursion? रिकर्शन के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे? तो स्टैक का यूज़ करेंगे। The type of expression in which operator succeed its operand is, अभिव्यक्ति का वह प्रकार जिसमें ऑपरेटर अपने ऑपरेंड को सफल करता है। द टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इन विच ऑपरेटर जो है सक्सीड करता है। ऑपरेटर सक्सीड आगे जाएगा ना ऑपरेंड से, तो ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन होगा क्योंकि ऑपरेटर सक्सीड कर रहा है, मतलब आगे जा रहा है ऑपरेंड से, तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इज करेक्ट होगा। If the element A, B, C and D are placed in a stack and are deleted one at a time, in what order will they be removed? तो D सबसे लास्ट में गया है तो D सबसे पहले रिमूव होगा, तो D होगा, उसके बाद C, उसके बाद B, उसके बाद A। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। स्टैक इज डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, तो डायनेमिक जो है करेक्ट है। द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेटर इज परफॉर्म्ड ऑन अ स्टैक। पुश 10, पुश 20, 10 को पुश किया, 20 को पुश किया, फिर पॉप, तो 20 को निकाल लिया, फिर पुश 10 किया, फिर पुश 20 किया, फिर पॉप, तो फिर 20 निकाला, फिर 10 निकाला और फिर 10 बचा था तो फिर 10, 20 पॉप 20, देन पुश 10, पुश 20, फिर पॉप, तो देन 20, फिर पॉप, देन 10 और देन पॉप, देन 10, उसके बाद पुश 20, पॉप, तो 20। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ नंबर इफ द फॉलोइंग ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड ऑन अ स्टैक? सीक्वेंस क्या होगा नंबर का अगर ये जो है
फॉलोइंग ऑपरेशन है परफॉर्म होगा स्टैक में। पुश 5, पुश 7 पॉप, पुश 8, पुश 6 पॉप पॉप पॉप। तो पहले 5 को पुश किए, फिर पुश 7 को पुश किया, फिर 7 पॉप हुआ तो 7 निकलेगा, तो ये दोनों में से कोई एक होगा। उसके बाद पुश 8 किए, पुश 6 किए, फिर पॉप करेंगे तो 6 को पॉप करेंगे तो 7 के बाद 6, देन पॉप करेंगे तो 8 को पॉप करेंगे तो 7 6 8, फोर्थ ऑप्शन होगा। देन पॉप तो 5 बस बच गया तो 5 को पॉप करेंगे। Which element would get first deleted from the stack? Top of the element. The element at the top of the stack is first deleted. तो fourth is correct. In a stack we can access the element. हम लोग access कैसे कर sequentially करेंगे? Which is enter at last, which is तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। रैंडमली इसमें नहीं हम एक्सेस कर सकते हैं स्टैक में, हम बस एरे में रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। एनी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कैन बी रिप्रेजेंटिंग इन एनी ऑफ द नोटेशन। हाँ, इनफिक्स में भी हो सकता है, प्रीफिक्स में भी हो सकता है, पोस्ट फिक्स में भी होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। एक्स प्लस वाई कैन बी रिटन एज एक्स वाई प्लस, दिस इज कॉल्ड, तो पोस्ट फिक्स हो रहा है तो रिवर्स पॉलिश नोटेशन और पोस्ट फिक्स नोटेशन दोनों होगा, तो 1 and 2 इज करेक्ट आंसर। द पोस्ट फिक्स फॉर्म ऑफ ए इंटू बी प्लस सी बाई डी इज, इसका पोस्ट फिक्स क्या होगा? तो लेफ़्ट से राइट चलेंगे, इंटू और डिवाइड जो है वो उसका जो वैल्यू है प्रेफरेंस सेम है, तो लेफ़्ट से राइट चलेंगे तो ए बी, पहले ए बी को करेंगे तो पोस्ट फिक्स करना है तो ए बी पहले के बाद इंटू आ जाएगा, देन उसके बाद सी डी को करेंगे तो सी डी के बाद डिवाइड आ जाएगा, देन प्लस कर रहे हैं तो प्लस जो है ए बी इंटू देन सी डी डिवाइड और प्लस जो है बाद में आ जाएगा, तो ए बी इंटू सी डी डिवाइड प्लस, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। पोस्ट करना था ना, पोस्ट फिक्स, हाँ। Which of the following statement about stack data structure is not correct? Stack data structure can be implemented using linked list, yes, array और linked list दोनों से हो सकता है। New node can only be added at the top of the stack, yes. Stack is the FIFO data structure, no 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 no. Last in first out से follow करता है। Last node at the bottom of the stack has a null link. Last node at the bottom of the stack, इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। 793 प्लस 4 डिवाइड इंटू द इवोल्यूशन ऑफ द अबव पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इज, इसका जो है पोस्ट फिक्स इवोल्यूशन करना है तो हम कैसे करेंगे? तो फॉर एग्जांपल इसको हम स्टैक के थ्रू सॉल्व करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। तो सबसे पहले हम 7 डाले स्टैक में, देन 9 पुश, 7 पुश किए, 9 पुश किए, 3 पुश किए, देन प्लस पुश किए। तो अब इवैल्यूएशन करना है, तो ये क्या करेगा? पोस्ट फिक्स इवोल्यूशन करना है तो 9 और 3 को प्लस करेगा, तो 9 और 3 कितना हो गया? 9 12 हो गया, तो 7 और 12 एलिमेंट हुआ, देन 4 पुश किए, देन डिवाइड किए, तो 12 और 4 को ये डिवाइड करेगा, तो 12 4 3 हो गया, तो 7 और 3 बचा। उसके बाद इंटू को पॉप किए तो 7 और 3 इंटू करेंगे तो 7 3 जा 21, तो 21 ऑप्शन इज करेक्ट। स्टैक इज अ लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। स्टैक कैन स्टोर हेट्रोजेनस, होमोजेनस, समान डेटा के तत्व, रैंडम एक्सेस, सजातीय, विजातीय, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम डेटा टाइप, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम, होम, रैंडम एक्सेस। स्टैक जो है वो होमोजेनस सेम डेटा टाइप ही स्टोर करता है, होमोजेनस इसका करेक्ट आंसर होगा, सजातीय। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा स्टैक के MCQ। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। तब अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।